सात सपूत पार्क। अच्छा, ये जो शहीद स्थल है इन 7 सपूतों को डेडिकेट किया गया है। मेरे दादाजी जो डॉक्टर सुरेंद्रनाथ नाग, वो अंडमान के पहले डॉक्टर थे और उनको जापानीज लोगों ने जो है शॉर्ट डेथ कर दिया था। मार्च 1943 को जापानी स्क्वाड द्वारा नाना जी को पहले शहीद जो है मेरे नाना जी को किया गया था। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है आज कि ऐसे महान क्रांतिकारियों के विषय में जानकारी मिल रही है, उनसे परिवार से मुलाकात हो रही है। अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर वह द्वीप है जहां काले पानी के नाम से मशहूर जेल है, जिसमें अंग्रेजों के द्वारा क्रांतिकारी और बलिदानियों को रखा जाता था। यह वह सौभाग्यशाली भूमि भी है जिसे भारत में सबसे पहले आजाद होने का गौरव मिला। 30 दिसंबर 1945 को हमारा अंडमान आजाद हो गया था, लेकिन उससे पहले ब्रिटिश शासन के पतन के बाद अंडमान और निकोबार द्वीपों पर सन 1942 से 1945 तक जापानियों का शासन रहा था, जिसने द्वीपवासियों के मन में आने वाली स्वाधीनता के लिए एक आशा की किरण जगाई, जिसके कारण भारतीय स्वतंत्रता संघ उभर कर सामने आया। इस संघ के सभी कार्यपालक प्रांतीय सरकार के अधिकारी थे तथा सक्रिय रूप से भारतीय स्वतंत्रता संघ में शामिल थे। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय दल का गठन करने में इनकी अहम भूमिका थी। जापानी सेना के द्वारा इन सभी 7 अधिकारियों को गुप्तचर स्वीकार न करने पर दिनांक 30 मार्च 1943 को जापानियों के द्वारा गोली मारकर शहीद कर दिया गया, जिसमें नारायण राव, सुरेंद्र नाथ नाग, अब्दुल खालिक, इत्तेर सिंह, छोटा सिंह, पाल कृष्णा और सूबेदार मेजर सूबा खान शामिल थे, जो उस वक्त के पोर्ट ब्लेयर के शिक्षित व्यक्ति शामिल थे। स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारी शहीदों पर कार्य करने वाले शहीद सम्मान दिल्ली के संयोजक डॉक्टर हरपाल सिंह जटराणा गुमनाम शहीदों को खोजते खोजते पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान निकोबार पहुंच गए, जहां स्वतंत्रता दिवस पर आरपी यादव ने उनकी मुलाकात इन 7 शहीदों में से 2 परिवारों से करवाई। जटराणा और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती सीमा जटराणा ने इन शहीद परिवारों को तिरंगा लगाकर और शाल पहनाकर सम्मानित किया। इन शहीद परिवार के व्यक्तियों का कहना था कि उन्हें कभी भी सरकार द्वारा सम्मानित नहीं किया गया और न ही कोई सुध ली गई। इन शहीद परिवारों ने डॉक्टर जटराणा से यह भी कहा कि हमें किसी आर्थिक मदद की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारी मांग है कि हमारे शहीद पूर्वजों को शहीद का सम्मान मिलना चाहिए। अंडमान निकोबार में इन 7 शहीदों की याद में 7 सपूत पार्क नाम से एक स्मारक जरूर बनाया गया है। आज आपको इन शहीद परिवारों से ही सुनना चाहिए कि इनके पूर्वजों ने कितनी यातनाएं सही थी। जो शहीद स्थल है इन 7 सपूतों को डेडिकेट किया गया है। जो आप देख रहे हैं इन सबको 30 मार्च 1943 में यहाँ पे लाके शहीद किया गया था जापानी फायरिंग स्क्वाड द्वारा। जो भी जिनको भी शहीद किया गया था उन सबको ऊपर में स्पाई का केस डाल के इन सबको लाके यहीं पर, यही जो पॉइंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ खड़े हुए हैं, जहाँ जहाँ पॉइंट लगा हुआ है, इधर इसी जगह पे लाके फायरिंग स्क्वाड जापानी फायरिंग स्क्वाड द्वारा इनको यहाँ पर में शहीद किया गया था। तो अब क्या बताएं आपको, इस जो बहुत उत्पीड़ना और जो बहुत तकलीफ झेल के, बहुत जापानीज का बहुत सारा तकलीफ झेल के हमारा घर वाले लोग, फैमिली मेम्बर्स लोग और जो शहीद है उनको बहुत उत्पीड़ना का शिकार होना पड़ा था। तो मैं यही कहूँगा कि आज हम लोगों को प्राउड फील हो रहा है कि हमारे फैमिली को शहीद का दर्जा मिला है और हम लोग को इस स्थान में आने का हमेशा जो है 30 मार्च को 1943 में मौका मिलता है और हम लोग इसके लिए हम आप सबका शुक्रिया। मैं भी अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ, समझता हूँ। विशेष तौर से जो ये अवसर प्राप्त हुआ यादव जी की बदौलत हुआ और सब परिवार का माता जी का आशीर्वाद मिला। मेरे दादाजी जो डॉक्टर सुरेंद्रनाथ नाग, वो अंडमान के पहले डॉक्टर थे और उनको जापानीज लोगों ने जो है शॉर्ट डेथ कर दिया था 1943 में। 1 साल के अंदर मुझे मिली और तो बहुत देर की प्रोफेसी सही आ गया। 30 मार्च 43 को मारे गए और 30 जनवरी 1944 को फादर को मार दिया गया। ये आपको बता दें। आज हम हैं शहीद नारायण राव जी के घर पर, जो कि पोर्ट ब्लेयर में है। उनका एक क्रांतिकारी इतिहास रहा है। नेताजी के इनकी जो फोटो है वो नेताजी के साथ भी है। ये नेताजी के साथ फोटो है और ये उनके विषय में
बहुत सी जानकारी यहाँ लिखी हुई है। ये किताबें भी उनके विषय में हैं। यहाँ पर भी ये किताब है एक जो उनके विषय में यहाँ पे दिया गया है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारी कि हम आज यहाँ पर आ पाए यादव जी की वजह से। यादव जी ने यहाँ का जो कार्यक्रम था वो बनाया और यहाँ के विषय में बताया। यहाँ पे जिन्हें यातनाएं दी गई, जिन्हें यहाँ पे फांसी हुई, जिन्होंने यहाँ पे कुर्बानी दी, लेकिन उनका बहुत से इतिहास सामने नहीं आ पाया है। तो इसको कैसे ये आगे आए, कैसे उनको सम्मान मिले, इसका एक मैं प्रयास कर रहा हूँ। बड़ी बात है हमारे लिए, बहुत सौभाग्य की बात है आज कि ऐसे महान क्रांतिकारियों के विषय में जानकारी मिल रही है, उनसे परिवार से मुलाकात हो रही है। जी, मैं संजय कुमार, मेरे नाना जी शहीद नारायण राव जी के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताना चाहता हूँ। 30 मार्च 1943 को जापानी स्क्वाड वगैरह नाना जी को पहले शहीद जो है मेरे नाना जी को किया गया था। क्यों किया गया था मैं आपको इसके डिटेल में बताता हूँ। जब सुभाष चंद्र बोस जी अंडमान आए थे तो एक INA बोल के इंडियन नेशनल लीग फॉर्म किया था। तो उसमें उस वक्त तो उनके पास में इतना ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं होने की वजह से मेरे नाना जी जो है जो सुप्रीम ऑफ पुलिस थे, उन्होंने जितने भी मेंबर्स थे INL का, उनको पुलिस का वर्दी जो है प्रोवाइड किया था। प्रोवाइड करने की वजह से जब उनको ब्रिटिश जापानीज को जब मालूम हुआ कि ये तो जो काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, जो 7-8 लोग जो है अंडमान में जो पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये हमारा अगेंस्ट में कुछ ना करे करके तो उनको सबको अरेस्ट कर दिया गया। अरेस्ट करने के बाद में बहुत सारा यातनाएं झेलना पड़ा। परिवार माता जी का हमें आशीर्वाद मिला। साउथ पॉइंट शादीपुर पोर्ट ब्लेयर ये स्थान है और उर्मिला माता जी का हमें आशीर्वाद मिला, ये बहुत सौभाग्य। डॉक्टर हरपाल सिंह जटराना बताते हैं कि यहाँ 44 क्रांतिकारियों को भी शहीद किया गया था। वह इन 44 शहीदों में एक परिवार से भी मिले और उनको भी तिरंगा लगाकर और शाल पहनाकर सम्मानित किया। इनके क्रांतिकारी पूर्वजों के बारे में जानकारी ली और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को भी जाना। यहाँ पर यह बताना बहुत ही आवश्यक है कि हरपाल सिंह जटराना अब से पहले भी अनेकों क्रांतिकारी शहीदों को उनका हक, अधिकार, सम्मान दिलवा चुके हैं और पोर्ट ब्लेयर में भी उन परिवारों को वह आश्वासन देकर आए हैं कि 44 शहीदों की जानकारी एकत्रित करने लेने के लिए जल्द दोबारा पोर्ट ब्लेयर आएंगे और सभी शहीद परिवारों को उनका हक सम्मान दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके लिए उन्होंने भारत सरकार से पत्राचार भी आरंभ कर दिया है। एक सच्चे देशभक्त की पहचान इसी ही कहा जा सकता है। इस यात्रा में जटराना के विशेष सहयोगी रहे पोर्ट ब्लेयर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता RP यादव रहे, जो स्वयं भी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते रहे हैं, जिन्होंने इन परिवार से उनके घर ले जाकर मुलाकात करवाई और भविष्य में भी सभी प्रकार की जानकारी और सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट,